एक आदमी का पिता मौत के करीब था, लेकिन बेटा उससे हजारों किलोमीटर दूर फंसा हुआ था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, फिर भी घर जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट नहीं खरीद पाया। पिता से आखिरी बार मिलने के लिए वह लोगों के सामने हाथ जोड़कर पैसे मांगने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। वह बार बार लोगों से मदद मांगता रहा, यहाँ तक कि अपनी सबसे कीमती फौजी यूनिफॉर्म तक गिरवी रखने को तैयार हो गया। फिर भी लोगों ने उसे झूठा और पागल कहकर भगा दिया। एयरपोर्ट के गार्ड ने भी उसे बाहर निकाल दिया। 2 दिन बाद उसका बूढ़ा पिता अपने बेटे का इंतजार करते करते दम तोड़ देता है। मरने से पहले उसे ऐसा लगता है जैसे उसका बेटा फौजी कपड़ों में घर लौट आया हो, लेकिन वह सिर्फ उसकी आखिरी कल्पना थी। असल में बेटा अभी भी रास्ते में था। जब वह आखिरकार घर पहुंचा, तब तक उसके पिता दुनिया छोड़ चुके थे। वह माँ के सामने घुटनों पर गिर पड़ा और खुद को माफ नहीं कर पाया। उसे लगा कि महंगे हवाई टिकट की वजह से वह अपने पिता से आखिरी बार भी नहीं मिल सका। उसी पल उसने कसम खाई कि वह एक ऐसी सस्ती एयरलाइन बनाएगा जिसमें गरीब लोग भी आसानी से सफर कर सकें। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने एक महंगा टिकट खरीदा, सिर्फ एक बड़े एयरलाइन मालिक से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ भी उसका अपमान हुआ। उस अमीर मालिक ने उससे हाथ मिलाने के बाद सबके सामने सैनिटाइजर से हाथ साफ किए। फिर उस आदमी ने अपना सपना बताया। वह ऐसी एयरलाइन बनाना चाहता था जहाँ गरीब लोग भी हवाई सफर कर सकें। लेकिन यह सुनकर मालिक हंस पड़ा। उसने कहा, हवाई जहाज अमीर लोगों के लिए होते हैं, गरीब लोग अमीरों के साथ कैसे बैठ सकते हैं। इसके बाद उसने आदमी को फर्स्ट क्लास से निकालने की कोशिश की। आदमी ने कहा कि उसने टिकट खरीदी है और उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन उसने अमीरों की ताकत को कम समझा था। मालिक ने एयर होस्टेस से कुछ कहा और पूरा विमान बीच रास्ते से वापस मोड़ दिया। आखिरकार विमान से अपमानित होकर उसे नीचे उतार दिया गया। उसका पूरा सपना एक पल में टूट गया। लेकिन किस्मत हमेशा मेहनती लोगों को छोड़ती नहीं है। जब वह पूरी तरह टूट चुका था, तभी एक वेंचर कैपिटल निवेशक उससे मिला। दरअसल उस फ्लाइट में बैठे एक बड़े निवेशक ने उसकी सस्ती एयरलाइन बनाने वाली सोच सुन ली थी। उसे यह आइडिया बहुत बड़ा बिजनेस लगा, इसलिए उसने उस आदमी से मिलने का फैसला किया। दोनों एक छोटे से ढाबे जैसे रेस्टोरेंट में गए। शुरू में निवेशक को वह जगह पसंद नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसने वहाँ का सस्ता और स्वादिष्ट रोल खाया, वह पूरी तरह प्रभावित हो गया। फिर उस आदमी ने अपने सस्ते एयरलाइन मॉडल को समझाया। उसने कहा, जैसे वही रोल छोटे ढाबे में 3 रुपए का मिलता है, लेकिन होटल में वही 300 रुपए का बिकता है। असल में फर्क सिर्फ सेवा और ब्रांडिंग का है। अगर लोग सिर्फ खाने के लिए खाते हैं तो उन्हें होटल के अतिरिक्त खर्चों की जरूरत नहीं। ठीक वैसे ही अगर लोग सिर्फ यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें महंगे खाने, अखबार और अतिरिक्त सुविधाओं की जरूरत नहीं। अगर ये सब हटा दिया जाए तो टिकट बहुत सस्ता हो सकता है। यह आइडिया निवेशक को बहुत पसंद आया, लेकिन पैसे देने से पहले अन्य बोर्ड मेंबर्स की मंजूरी जरूरी थी। निवेशक ने उसे अगले महीने आने को कहा। अब उसका सपना फिर से जिंदा हो गया था। कुछ दिन बाद वह कंपनी के मुख्यालय पहुंचा। उसने अपना पूरा प्लान बताया, सस्ते हवाई टिकटों वाली एयरलाइन का। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि वह ट्रेन के किराए जितना सस्ता हवाई टिकट देना चाहता है, सभी लोग विरोध करने लगे। उनका कहना था कि यह मॉडल बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इतने कम दाम में कई प्लेन खरीदना और चलाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उसने समझाया कि प्लेन खरीदने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें लीज पर लिया जा सकता है। उस समय 9/11 के बाद विमान कंपनियां मुश्किल में थी, इसलिए कम कीमत में बड़े प्लेन मिल सकते थे। उसका यह तर्क सभी को समझ आ गया, लेकिन फंडिंग पाने में 6 महीने का समय लगना था। इस दौरान निवेशक ने कहा कि उसे 10 मिलियन की शुरुआती राशि खुद से जुटानी होगी, ताकि आइडिया सुरक्षित रहे। अब असली चुनौती शुरू हुई। वह कई बैंकों के पास गया, लेकिन 24 बैंक उसे मना कर चुके थे। मजबूरी में वह अपने पुराने साथियों को लेकर आर्मी एयरफोर्स के रिटायर्ड सैनिक लोन के लिए गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो पता चला कि जिस अधिकारी से उसका पुराना झगड़ा था, वही अब वहां का प्रमुख था। उसने यह भी कोशिश की कि अपने किसी पुराने परिचित से मदद लेकर विमान उधार ले सके, लेकिन उसे तुरंत वहां से निकाल दिया गया। अब वह पूरी तरह मजबूर हो गया। इसके बाद वह अपने गांव लौट आया और अपनी जमीन और घर को गिरवी रखकर एक अमीर व्यापारी से मदद मांगी। वह व्यापारी कभी उसके पिता का छात्र था। जब उसे उसकी सस्ती एयरलाइन का आइडिया पता चला तो उसने बिना सोचे समझे करोड़ रुपए 10 मिलियन देने का फैसला किया। अब अगला कदम था सिविल एविएशन से अनुमति लेना, लेकिन वहां काम आसान नहीं था। अधिकारी बार बार उसे टालते रहे। वह हर दिन सुबह से शाम तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई सुनवाई